और शिक्षा ही एक ऐसा मंच है कि जिससे बेहतर राष्ट्र निर्माण किया भी जा सकता है। पैसा देने से बेहतर है कि यदि उसको शिक्षित बना दिया जाए तो अपने आप अदर को भी अपने जैसा यदि कोई एक कम से कम कोशिश करे कि एक को ही हम बेहतर करें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जरूर यह बोलता हूँ कि आप गरीबी का रोना न रो, क्योंकि मैं हमेशा मैथमेटिक्स का अपने को स्टूडेंट समझता हूँ और शायद इस जन्म में तो मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक तो नहीं बन पाऊंगा, स्टूडेंट ही रह पाऊंगा और हर जन्म में मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही रहना पसंद है। तो कुछ बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते थे और कुछ बच्चों से जो ग्रामीण परिवेश में होता है पैसा भी लेता था। जब कोई आपको किसी रूप में मदद करता है तो उनको शुक्रिया अदा जरूर करना है, और जब काम मिलने लगा तो क्या हुआ कि पैसा कमाने का मौका मिला। ग्रामीण परिवेश के वही पेरेंट्स पटना, दिल्ली, कोटा जाकर लाखों देते कि सर गार्जियन वहां करोड़ों दे देंगे लेकिन हमको वहां 3 लाख की दे सकते हैं। बस वो रेस्पेक्ट जरूरी है। जब रेस्पेक्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो नया जनरेशन है वो भी लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि हम एक साइंटिस्ट बने। लेकिन जब तक यह पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब तक यह पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक। यह बिहार की धरती है। यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं होता, यहाँ पर शून्य का आविष्कार होता है। यहाँ आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा होते हैं और यहाँ गणित पर कई सारे शोध हो जाते हैं। बिहार से कई ऐसे ऋषि मनीषी निकले जिन्होंने वैदिक काल में भी गणित यानी मैथ पर बड़ा रिसर्च किया। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में ऐसा कुछ जरूर किया है कि पूरी दुनिया के निगाह में आ गए हैं। इनका नाम है आर.के. श्रीवास्तव। 2004 से लेकर अब तक इनके पढ़ाए 600 से ज्यादा बच्चे आईआईटी जैसी कठिन परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहारियों की जब बात होती है तो भूख, गरीबी और एक ऐसी पीड़ा मन में रहती है जिसका दर्द उनके कार्य क्षेत्र में आ जाता है। आर.के. श्रीवास्तव जी बचपन में अपने पिताजी को खो चुके थे। इनके साथ कई सारे दर्द थे। जीवन यापन के लिए इन्होंने टेम्पो खरीदकर चलवाना शुरू किया, पर जिंदगी को कुछ और मंजूर था। खुद आईआईटीएन नहीं बन पाए, पर एक संकल्प लिया और 1 रुपया में बिहार के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और यही कहानी है जिसको लेकर आज इनके साथ हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह एक बिहारी अगर ठान लेता है तो दशरथ माझी जैसा पहाड़ का सीना चीर देता है। सबसे पहले सर स्वागत। बिहार टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और एक कहावत सत्य है, जैसा आपने चर्चा भी किया कि यदि कोई ठान ले तो जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। और शिक्षा ही एक ऐसा मंच है कि जिससे बेहतर राष्ट्र निर्माण किया भी जा सकता है। और जितना मैं समझ पाता हूँ कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि यदि उसको शिक्षित बना दिया जाए तो अपने आप अदर को भी अपने जैसा यदि कोई एक कम से कम कोशिश करे कि एक को ही हम बेहतर करें तो एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण हो जाता है। गणितज्ञ हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आपका नाम रोशन कर चुके हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा कौटिल्य जो है जिसको पूरी दुनिया ने जाना, जिसे आपने पढ़ाया था। सवाल यही है कि कहां से ये ख्याल आया। लोग जहां पर अपने परिवार चलाने के बारे में सोचते हैं, पिता का साया सर से उठ गया हो, घर की माली हालत खराब हो, ऐसे में ये विचार कहां से आया कि गणितज्ञ ही बनेंगे और 1 रुपया में ही पढ़ाएंगे? देखिए, कुछ चीजें तो परिस्थितियों बस हो ही जाते हैं। मैं हमेशा यह चीज को समझता हूँ और मैं कई बार इंटरव्यू में बोलता भी हूँ कि मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जितना जरूर समझता हूँ कि यदि मैं अपने दुख से यदि परेशान हूँ तो कोई कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं भिखारी भीख मांगते हैं या कहीं ऐसे भी परिस्थितियाँ आती हैं कि जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, तो कम से कम मैं यह जरूर बोल सकता हूँ कि उनसे मेरी स्थिति बेहतर है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जरूर यह बोलता हूँ कि आप गरीबी का रोना न रो, क्योंकि आप यदि यह समझेंगे कि यदि हमारे पास यह परिस्थितियां है तो ये देखिए कि आपसे विषम परिस्थिति में कितने लोग जीवन जी रहे हैं और उसमें से कुछ लोग अच्छी मुकाम को पा रहे हैं। तो शायद मैं इसी प्रयास में रहता हूँ और एक शब्द सर जरूर मैं बोलता हूँ, आज या 20 साल के बाद भी जीवन रहा या उससे आगे भी, तो मैं अपने को मैथमेटिक्स का टीचर ना आज समझता हूँ और ना 20 साल के बाद समझता हूँ, ना समझूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मैथमेटिक्स का अपने को स्टूडेंट समझता हूँ।
और मुझे यह लगता है कि पढ़ना पूरे जीवन भर है। जितने आपको जीनियस और अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं, नॉलेज ग्रोथ होते जाता है। और शायद इस जन्म में तो मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक तो नहीं बन पाऊंगा, स्टूडेंट ही रह पाऊंगा, और हर जन्म में मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही रहना पसंद करूंगा। आपके बारे में एक बहुत बड़ी बात है, जिस युग में पैसा ही सब कुछ है, पैसा, पावर, नाम, सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा प्रचार, ऐसे दौर में आपके बारे में एक बात है जो स्टूडेंट के बीच में, आम जनमानस के बीच में है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए आप पर्दे के पीछे बहुत कुछ करते हैं। कहां से प्रेरणा आती है? देखिए, एक तो 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुजर गए, लेकिन वहां तक तो मैं छोटे थे तो मुझे पिताजी को तो उतना याद नहीं है। लेकिन जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजरे तो एक चीज जरूर मुझे समझ में आया कि इंसान के बस में कुछ चीज नहीं है, क्योंकि उनके कुछ हुआ ही नहीं था। वो देवघर गए थे और एक आयरन नेल, जो हम लोग बिहारी भाषा में कांटी बोलते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि किसी को एक छोटा सा कील यदि चुभ जाएगा तो ऐसे ही कोई ध्यान तो नहीं होगा। तो मुझे यह फील हुआ कि इंसान के बस में कुछ चीजें नहीं है। आप प्रयास करें, अच्छे कार्य करने का कोशिश ही किया जा सकता है। तो मैंने पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि आप कुछ बच्चे को, जब आपके स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम रहे हैं तो कुछ बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते थे, और कुछ बच्चों से जो ग्रामीण परिवेश में होता है पैसा भी लेता था। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसा ग्रामीण परिवेश में आता है कि एक तो बच्चे कुछ होते हैं कि ऐसे स्वाभिमानी होते हैं कि उनको आर्थिक कष्ट है, लेकिन पता चलता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना पढ़ लिए तो आप पैसा मांग रहे हैं, तो पता चल रहा है कि सर आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। तो लग रहा है कि यार बार बार क्लास में या ऑफिस में उससे पैसा मांग रहे हैं तो उसको भी बुरा लग रहा होगा। तो इसका हल क्या है? अब प्लस है कि जहां पर मान लीजिए कि जो मैं हॉल लिया हूँ, ऑफिस लिया हूँ, उसको भी किराया देना है। कुछ मान लीजिए कि शिक्षक हैं, तो मान लीजिए जब स्टार्ट किए तो मैं अकेले पढ़ा रहा था, लेकिन मान लीजिए कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कराइएगा तो शिक्षक भी रखना पड़ेगा, तो शिक्षक का भी पैसा कहाँ से होगा? तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जब कोई आपको किसी रूप में मदद करता है तो उनको शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। तो मैं मीडिया को हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़ा सा, जो कुछ बच्चे को मैं निःशुल्क पढ़ाता था तो उनमें से रिजल्ट आने लगा तो उन्होंने कुछ खबर चलाने लगा तो थोड़े से खबर जब बड़े रूप में चलने लगते हैं तो गेस्ट टीचर के रूप में मुझे काम मिलने लगा। और जब काम मिलने लगा तो क्या हुआ कि पैसा कमाने का मौका मिलने लगा। जब पैसा कमाने का, जैसे आज भी जहाँ इंटरव्यू हो रहा है तो मुझे अच्छे खासे पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं, और जब पैसा का मौका मिल रहा है तो हम 4-5 टीचर का वेतन दे पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक दूसरी समस्या जो है, बहुत सारे शिक्षक भी जो जिला बेसिस पर भी छोटे छोटे शहरों के शिक्षक सुनेंगे तो दिक्कत क्या होता है कि जैसे कोई कोटा हो, पटना हो, और सर आप भी काफी एजुकेशन से जुड़े हैं, तो ग्रामीण परिवेश के वही पेरेंट्स पटना, दिल्ली, कोटा जाकर लाखों देते हैं, लेकिन गांव के टीचर यदि साल भर का फी उसने 2000 रुपया रखा तो 2000 रखने का मतलब क्या हुआ? लगभग 200 के करीब। कोई 4000 रखा तो लोग क्या बोलता है कि बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं। तो कुछ शिक्षक भी हमसे मिलते थे जो अच्छे शिक्षक, कि जो मतलब कोटा में पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या है, बिहार के किसी जिले के शिक्षक हैं। तो मैंने कई बार उन लोगों से बोला कि भाई वहां जाकर आप लाखों कमा रहे हैं, तो हर जिला से करोड़ों रुपया, हर जिला से कई हजार बच्चे 10th पास करते हैं, और उसमें से न जाने कितने बच्चे बाहर शहर में रहना खाना सब लेकर करोड़ों रुपया एक शहर से जाना, आपको तो सिर्फ लाखों चाहिए। तो उन्होंने सबसे अच्छी बात बोला कि सर गार्जियन वहां करोड़ों दे देंगे, लेकिन हमको वहां 3 लाख फी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यदि 3 शिक्षक मिलकर कहेंगे कि 20,000 रुपया दीजिए, लगभग 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार नहीं देंगे, जबकि माता पिता से दूर भी जा रहा है सब। तो हम कहें कि तब इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि अमीर को भी 1 रुपया में पढ़ाइए, क्योंकि जब आप साल भर का यदि 4,000, 5,000 रुपया ले रहे हैं और बाहर जाकर 1 महीना में 5,000, 6,000, 7,000 का केवल रूम का किराया दे दिया और आपका साल भर का पढ़ाने का यह फी है, तो मुझे ये लगा कि अब इसके लिए कम से कम बहुत आपको गेस्ट के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। और सर इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, मीडिया कवरेज जो मुझे मिला
तो गेस्ट टीचर के रूप में मुझे बहुत पैसा मिलता है। मतलब इसमें ये चीजें नहीं है, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। कितना खर्चा कर देते हैं गरीब बच्चों पर? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से खर्चा है मतलब लगभग मुझे जितना समझ में आता है 25 से 30 हजार रुपया में मुझे लगता है कि मेरा अपना खुद का खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद का रिमेनिंग 70% से ऊपर में खर्चा कर देता है, क्योंकि इससे अधिक मुझे नहीं लगता है। शायद जितने भी इंटरव्यू मेरे होंगे टेलीविजन पर, लगभग 2-3 ही कपड़े में होंगे। सुन लीजिए, उन शिक्षकों को स्पेशली ये वीडियो हम दिखाना चाहेंगे जिनको लगता है कि पैसा कमाना ही जीवन का ध्येय है। बिहार का एक युवा आज एक लंबी कहानी को रच रहा है और एक हौसला भी दे रहा है कि कैसे अगर आप ईमानदार हैं, आपके पास वो गुरु का ज्ञान है और जो खुद को शिक्षक भी नहीं मानते हैं, और रिजल्ट ऐसा कि हर एक बच्चा इनके पास पढ़ना चाहता है, खासकर मैथ गणित को लेकर बिहार में कई सारे बड़े नाम हुए, जिसमें एक बड़ा नाम गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का भी रहा और आप ही के शाहबाद के इलाका के हुआ करते थे। उनकी भी कहानी आपने देखी। मरने के बाद पीएमसीएच में एक उनको स्ट्रेचर तक नहीं मिला, वर्षों तक गुमनाम जिंदगी जीते रहे। बहुत सारे उनके रिसर्च पेपर जो थे दिमक खा गए, उनकी कहानी कहीं ना कहीं गुमनामी में चल गई। दर्द होता है बिहारी होने पर। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तो उसमें दो चीजें हैं। एक जो होता है, एक प्रोफाइल का होता है, एक फोटो का। तो उसमें क्या है कि वशिष्ठ नारायण सर का ही फोटो है और मेरी माता जी का, मतलब 2 जगह। तो एक तो चीजें है कि एक बार ही मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, लेकिन उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी कि मतलब कि कुछ उनसे मतलब बात किया जा सके। लेकिन उनके बड़े भाई या छोटे भाई होंगे, मैं भी छोटे भाई, तो मेरी इच्छा थी कि बस उस सर पर हाथ रखें, तो उस सर पर हाथ रखें। अयोध्या बाबू उनके छोटे भाई। तो बस मैं ये जरूर कहूंगा कि वैसे लोगों को यदि रिस्पेक्ट मिलता और आगे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो अभी जस्ट जो चंद्रयान की सफलता जो हम लोग पूरी तरह से पूरे मतलब कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर जो खुशियां मना रहे हैं, जो गर्व फील कर रहे हैं कि भारत ने पहला जो कंट्री होकर जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने का जो इतिहास रचा, तो वो लोग कोई दूसरे नहीं है। वो एक नन्हे प्रतिभा जो जाकर बड़े होते हैं, वो रामानुजन वशिष्ठ नारायण जैसे लोगों का एक परछाई है। जो हमारे चेयरमैन साहब जो चंद्रयान 2 भी, शिवन सर भी का भी जो आंख से आंसू भी लोग देखे थे, और वही खुशियां सोमनाथ सर और शिवन सर और पूरी टीम की खुशियां देखा गया। बस वो रिस्पेक्ट जरूरी है। जब रिस्पेक्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो नया जनरेशन है वो भी लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि हम एक साइंटिस्ट बने। क्योंकि आज आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, लाइट से लेकर कैमरा से लेकर टेलीविजन से लेकर जो सुख सुविधाएं हैं, वो साइंटिस्ट का ही है। और एक बात सर मैं हमेशा जरूर बोलता हूं कि शिक्षक को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मीडिया कवरेज भी मिलेगा, लेकिन जब तक यह पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे मैं बहुत सारे रीजन भी देता हूं। ऑफलाइन क्लास के बारे में मैं बात करता हूं। एक क्लासरूम में गरीब अमीर सब बच्चे पढ़े, उसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वो आपसे मिलेगा, आपसे डाउट पूछेगा, आपसे बात करेगा। तो यदि किसी शिक्षक को कुछ इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, तो वो लोगों कभी भी ये भ्रम में न रहे, क्योंकि शिक्षक यदि अपने को सेलिब्रिटी समझने लगे तो ये गुरुकुल परंपरा ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी मैं बात बोलता हूँ, जो जैसे बच्चे पटना पढ़ने आ गए, कोटा पढ़ने आ गए, दिल्ली पढ़ने आ गए, जब भी मेरे बच्चे आईआईटी में सफल होते हैं तो सर उसका पूरी की पूरी क्रेडिट उसके माता पिता और बच्चे का है। जब मेरे पास जादू की छड़ी होता तो सारे बच्चे सफल हो जाते, उसमें असफल होने वाले की भी बहुत संख्या है। दूसरी बात है कि बच्चा 10th पास करके 2 साल के लिए कोटा, पटना, दिल्ली चला गया और कहीं जगह गया, तो हर जगह और एरिया से 2 से 3 बच्चे मान लीजिए आईआईटी करेंगे और 1000 नहीं किए। तो जब जादू की छड़ी उस जगह पर रहता तो 2 ही क्यों किए? ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन नर्सरी से 10th के टीचर कहाँ चले गए? उस बच्चे का खुद की सेल्फ स्टडी कहाँ चला गया? तो जब भी मेरे बच्चे सफल होते हैं तो मैं जरूर बोलता हूं कि नर्सरी से 10th के टीचर को मिठाई लेकर पक्का जाना। और तुम 2 भी, शिवन सर भी का भी जो आंख से आंसू भी लोग देखे थे, और वही खुशियां सोमनाथ सर और शिवन सर और पूरी टीम की खुशियां देखा गया। बस वो रिस्पेक्ट जरूरी है। जब रिस्पेक्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो नया जनरेशन है
वो भी लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि हम एक साइंटिस्ट बने। क्योंकि आज आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, लाइट से लेकर कैमरा से लेकर टेलीविजन से लेकर जो सुख सुविधाएं हैं वो साइंटिस्ट का ही है। और एक बात सर मैं हमेशा जरूर बोलता हूं कि शिक्षक को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मीडिया कवरेज भी मिलेगा, लेकिन जब तक यह पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे मैं बहुत सारे रीजन भी देता हूं। ऑफलाइन क्लास के बारे में मैं बात करता हूं। एक क्लासरूम में गरीब अमीर सब बच्चे पढ़े, उसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वो आपसे मिलेगा, आपसे डाउट पूछेगा, आपसे बात करेगा। तो यदि किसी शिक्षक को कुछ इज्जत मान सम्मान मिल रहा है तो वो लोगों कभी भी ये भ्रम में न रहे, क्योंकि शिक्षक यदि अपने को सेलिब्रिटी समझने लगे तो ये गुरुकुल परंपरा ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी मैं बात बोलता हूँ, जो जैसे बच्चे पटना पढ़ने आ गए, कोटा पढ़ने आ गए, दिल्ली पढ़ने आ गए, जब भी मेरे बच्चे आईआईटी में सफल होते हैं तो सर उसका पूरी की पूरी क्रेडिट उसके माता पिता और बच्चे का है। जब मेरे पास जादू की छड़ी होता तो सारे बच्चे सफल हो जाते, उसमें असफल होने वाले की भी बहुत संख्या है। दूसरी बात है कि बच्चा 10th पास करके 2 साल के लिए कोटा पटना दिल्ली चला गया और कहीं जगह गया, तो हर जगह और एरिया से 2 से 3 बच्चे मान लीजिए आईआईटी करेंगे और 1000 नहीं किए। तो जब जादू की छड़ी उस जगह पर रहता तो 2 ही क्यों किए? ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन नर्सरी से 10th के टीचर कहां चले गए? उस बच्चे का खुद की सेल्फ स्टडी कहां चला गया? तो जब भी मेरे बच्चे सफल होते हैं तो मैं जरूर बोलता हूं कि नर्सरी से 10th के टीचर को मिठाई लेकर पक्का जाना। और तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टडी 90 से 95% है, तुम्हारे माता पिता का संस्कार है कि बड़े शहर में आकर तुम गलत रास्ते पर नहीं गए। तो मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा और उन पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत है पेरेंट्स की। मीडिया ग्रामीण परिवेश में तो पूछता ही नहीं कि बच्चा कहां पढ़ता था, तो उसको पसंद आया कि कोटा, दिल्ली, पटना, लेकिन मीडिया ने यह नहीं पूछा कि कोटा इस शहर से कितने गए थे और 99% का रिजल्ट नहीं आया। तो पेरेंट्स भी बता दिया, ये पेरेंट्स ने अपने बच्चे का पोटेंशियल को भी जीरो कर दिया। पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि मेरा बेटा का सेल्फ स्टडी 90% से ऊपर था, मेरा खुद का संस्कार बेहतर था। तो हम बच्चों से आग्रह करेंगे कि जब भी आप सफल हो तो नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5 और 10th के टीचर को ना भूले। उनके आंख से आंसू आ जाएंगे और उनकी दुआएं जो है आपको जीवन में बहुत सफल करेंगे। और जहां से आईटी का सिलेबस भी पढ़े हैं उनका भी योगदान है, लेकिन नर्सरी से 10th के टीचर को ना भूले, क्योंकि उन्होंने बेस दिया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो बिहारी होते हैं सही मायने में जीवट होते हैं, जैसा कि आर के श्रीवास्तव जी से बातचीत के दौरान पता चला। आज भी अपनी कमाई का 70% वैसे बच्चों को समर्पित कर चुके हैं जो आर्थिक कारणों से अपने सपनों को मार देने पर विवश होते हैं। बिहारी होना इनके लिए गर्व का विषय है और इनका मानना है कि जो आपके अंदर प्रतिभा है एक गुरु उसी को निखारता है। अगर सफल होते हैं तो उसके असली हकदार वो परिस्थितियां होती हैं, माता पिता होते हैं जिनके जज्बे और सपने को आप पूरा करते हैं। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभाओं के धनी बिहारी प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराएंगे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो